मैं अभी आपको बता दूं कि जो तत्कालीन डीजीपी हैं बीएस सिंधु हरियाणा ने मीडिया पे बयान दिया था कि प्रदीप कलेर को गिरफ्तार करने की सूचना देने में उन्हें कंफ्यूजन हो गई। उसी तर्ज पर आज प्रदीप कुमार गोयल को बरगाड़ी बेदगी में फंसाकर असली आरोपी प्रदीप कलेर को बचाया जा रहा है। प्रदीप कुमार गोयल पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। उसने एक वीडियो हमें भेजी है कि हम आप तक पहुंचा सकें, जो हम आपको दिखा भी देते हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस कितनी निष्पक्ष जांच कर सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदी में सवाल करें, मुझे पंजाबी कम समझ में आती है। जी 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 बिल्कुल। आप अब कह रहे हैं कि इनको पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, हमारी मांग है कि पुलिस की निष्पक्ष जांच हो। जो आरोपी हैं उनको बचाया ना जा सके क्योंकि उनका राजनीतिक कनेक्शन है। वो कनेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। और बाकी जो ये बिल्कुल डेरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल डेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि माने डेरा अनुयायियों के भेष में कौन क्या कर रहा है ये हम नहीं बता सकते। और जिस पे आरोप लगे हम चाहते हैं वो आरोपी है या नहीं है इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आरोप माने जो जांच हो वो निष्पक्ष हो। और हरियाणा पुलिस इस पे जांच निष्पक्ष नहीं कर रही है, इसी बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नहीं, हरियाणा पुलिस में आम देखा जा सकता है। हरियाणा अभी जैसे मैंने पीछे भी जो चलान रद्द की गई है उसमें जांच की मांग की गई है कि हरियाणा पुलिस इसकी जांच कर ले या सीबीआई जांच कर ले। आप सीबीआई पे भी भरोसा कैसे कर सकते हैं? सीबीआई भी इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। तो ये जांच किस दिशा में जा रही है यही हम आपको बताना चाहते हैं। जी जी जी। देखिए, पंजाब, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार भी कर रही है। ये आपको मैंने सबूत दे दिया कि हरियाणा सरकार क्यों बचा रही है इसको। और बाकायदे ये हरियाणा में आके पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। हरियाणा पुलिस को कैसे जानकारी नहीं है इस बात की, जबकि ये मैंने बेदगी कांड का मुख्य आरोपी बताया गया। और इधर सीबीआई पर भरोसा किया जा सकता है। पंजाब पुलिस के मुताबिक यूथ वेलफेयर फेडरेशन के 45 मेंबर महेंद्र पाल उर्फ बिट्टू ने बरगाड़ी बेदगी में जो बयान दिया था जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट में मिलता था। पंजाब पुलिस ने उस बयान की सूचना सीबीआई को दी थी और इत्तेफाक से महेंद्र पाल बिट्टू कोर्ट में पहुंचने से पहले ही जेल में उसकी हत्या हो जाती, जिसके बाद जगजीत सिंह जो डेरा सच्चा सौदा के वाइस चेयरपर्सन हैं और यूथ वीरांगना की अध्यक्षा गुरचरण कौर के नेतृत्व में प्रदर्शन वहां किया गया। और सीबीआई ने इस मामले में महेंद्र पाल बिट्टू को क्लीन चिट देते हुए उसके बयान को मैंने दलीलों की वजह से खारिज कर दिया था, जिसकी सुनवाई आज तक हाईकोर्ट में चल रही है। 2010 में फकीरचंद हत्या मामले में भी इसी प्रकार सीबीआई ने बेतुकी दलीलों की वजह से खारिज किया था, जिसकी सुनवाई आज तक हाईकोर्ट में चल रही है। अर्थात डेरा प्रबंधकों पर जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो प्रदर्शन के नाम पर सीबीआई से क्लीन चिट ले ली जाती है। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि डेरा प्रबंधन के साथ सीबीआई मिलकर काम कर रही है। इससे हमारे गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है और हम डेरा अनुयायी इसी बात को आपके सामने लेके आए, इसीलिए हम ये फोटो रिलीज कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, डेरे की मदद, डेरे मैनेजमेंट की मदद करें। और मैनेजमेंट में जो राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग हैं वो मैंने इसी बात का फायदा उठाते हैं कि वो राजनीतिक चोला ओढ़ करके वो मैंने इसका संगत का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूथ वेलफेयर फेडरेशन के 45 मेंबरों के द्वारा यही पैसों की उगाही की जा रही है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं गुरुजी के केस लड़ने के नाम पे, और उस पैसे को कहां लगाया जा रहा है यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। जी, मौजूदा में डेरे के सदस्य हैं। यूथ वेलफेयर फेडरेशन जो बना हुआ था डेरे की सहयोगी संस्था है, डेरे की जो मतलब के साथ काम करती है, ये अलग बनाई गई थी। जो जब यूथ वेलफेयर फेडरेशन बनाया गया था
तब तो गुरुजी को ये कहा गया था कि मतलब कुछ लोग हमारे साथ जो नौ सत्संग में वो काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डेरे से अलग संस्था बने। तो जो प्रदीप कलेर है वो प्रेसिडेंट है यूथ वेलफेयर फेडरेशन, और जो संदीप रेड्डी है जो कैशियर है, और हर्ष धूरी वो भी इसका पहले 45 मेंबर था, बाद में राजू निगम में ले लिया गया। अगर हम ये चाहते हैं जो आज हमारा जो मेन पर्पज है सच जे किसी करने का ये है कि एक तो पंजाब में खास करके पंजाब में सिख और प्रेमियों का आपसी भाईचारा बना, जो असली मित्र हम चाहते हैं। अगर जस्टिस रंजीत कमीशन के मुताबिक हमारे कुछ डेरे के अन्यायी, मतलब इन्होंने डेरे का एक तरह के मतलब के पहनावे पहना हुआ है। आप देखो जो 25 दिन की जो मतलब है पार्टी हो रही है, प्रदीप कलेर जी वहां शराब पी के नाच रहे हैं, तो फिर प्रेमी तो ना हुए ना। जब वो जो लोग हमारे गुरु जी के नियम नहीं मान रहे, हम कैसे मानेंगे? वो तो आपको भी पता, जैसे द्वारा कुछ लोग वहां रखे जाते हैं हर जगह पे, हर जगह पे। और 6 करोड़ संगत में से अगर कुछ 5-6 लोग या 4 लोग गलत हो गए, तो पहली बात तो इसमें हमारे गुरु जी का नाम जो बार बार आ रहा है, हम भी तो डेरे क्यों नहीं आई हैं? हमारे गुरु जी ने हमें सर्वधर्म संगम की शिक्षा दी है। हमने जितना, आप हमारे गुरु जी का कोई भी सत्संग उठा के देख लो, 80% जो सत्संग होगा वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कुर्बानी में से होगा। वो इतना हमें रिस्पेक्ट, मतलब ये देखो संजीव शाह जी बेसिकली बिहार से हैं। अगर इनको भी कहते हैं कि बेअदबी कांड का जो असली दोषी है पकड़े जाने चाहिए, हम तो पंजाब के हैं, हमारे अंदर तो है ही है। तो इतनी इनके अंदर जो मतलब गुरु के प्रति, शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रति जो भी श्रद्धा भावना है वो हमारे गुरु को लेकर ही है ना। कोई भी बता जो प्रूफ दे दे, कभी भी हमारे गुरु जी ने किसी भी धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला हो। तो एक तो हम उन लोगों को बार बार कहना चाहते हैं कि जो बार बार हमारे ही गुरु जी का नाम ले रहे हैं, अगर 6 करोड़ संगत में से कुछ लोग 5-6 लोग गलत हो जाते हैं, तो इसमें पूज्य गुरु जी का कोई दोष नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए ही ये साजिश खेली गई। ये साजिश किसके द्वारा खेली गई, हम एक बार और सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं, खास करके सिख संगत को। हमारे पूज्य गुरु जी पिछले 4 साल से जेल में बैठे हैं। तो क्या आरोपी पकड़े गए? क्या सही जांच हो रही है? अब कौन रोक रहे हैं? सारी दुनिया के सामने है। क्या आपको मीडिया वालों को ये बात नहीं पता कि क्या जांच सामने आ रही है? असली आरोपी दुनिया के सामने आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? अगर सचमुच हमारे गुरु का कोई दोष होता ना, जैसे हमारे गुरु तो निर्दोष है, हम मानते हैं, हमारा ये मानना है हमारे गुरु जी सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। एक साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया। इन्हीं लोगों ने साजिश की, इन्हीं लोगों ने जानबूझकर 2000 साल पहले करवाया ताकि सिख और प्रेमियों का आपसी जो भाईचारा था वो खत्म किया गया। ये बहुत बड़ी साजिश है। हम अपने देश के वासियों को, खास करके पंजाब के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि किन लोगों की ये साजिश है वो आपके सामने धीरे धीरे सारा क्लीन हो रहा है। कि कौन लोग हैं वो जो पंजाब का आपसी भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। उन लोगों को आप समझो, वही लोग हैं जिन्होंने हमारे गुरु के साथ साजिश करके उनको जेल में बैठा रखा, और वही लोग हैं जिन्होंने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की है। दोनों गुरुओं के साथ साजिशें करने वाले एक ही हैं, पर हमें सारे हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर हम बोलना नहीं सकते। कोई नहीं बोल रहा सच नहीं। हम देखो, क्या दुनिया को पता नहीं है? क्या दुनिया को पता नहीं है? कौन नहीं? आप ये देखो, हमारे गुरु जी पिछले 4 साल से जेल में बैठे हैं। हमारे गुरु जी को तो कोई पैरवी नहीं हो रही, कोई उनको छुट्टी नहीं हो रही। हम संगत पिछले 4 साल से हमारे गुरु जी को देखने को तो दूर, हम तो देखने को तरस रहे हैं, हम उनकी आवाज सुनने को नहीं तरस रहे हैं। इतनी पाबंदियां लगाई हो, एक भी डेरा प्रेमी को उनके साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा तो अंग्रेजों के साथ नहीं हुआ जो हमारे साथ गुरु जी के साथ हो रहा है। ऐसा कोई इतना बड़ा बना नहीं किया हमारे गुरु जी ने कि हमारे गुरु जी की आवाज जेल से बाहर नहीं आ रही। हमें 6 करोड़ संगत को ये नहीं पता कि हमारे गुरु जी सुनारिया जेल में है या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। किस हालत में, ये भी हमें नहीं पता। तो हम ये कहना चाहते हैं खास करके पंजाब के लोगों को भी, जो अब कौन रोक रहा है? ये देखो, असली पड़ताल होने से जो हो रहा है सारा कुछ, हाईकोर्ट ने जैसे बयान दिए सारे लोगों के सामने, फिर अब कौन है? उन लोगों को पहचान, उनको असली दोषियों को हम चाहते हैं। अगर आप 5-4 डेरा प्रेमी की वजह से हमारे गुरु का नाम आता है, तो हमारी भी भावनाएं हैं।
हम भी अपने गुरु जी को भगवान से ऊपर मानते हैं, तो हमारी भी तो फिर भावनाएं आप होती हैं कि आप ये चाहते हैं अगर जस्टिस संजीव कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 बंदे गुनाहगार हैं जिसके कारण डेरे का नाम आ रहा है, हमारे गुरु जी का नाम आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं पुलिस इनको पकड़ती? क्या है इनका ऐसा? क्या ये हमारे गुरु जी से बड़े हो गए? हमारे गुरु जी को पकड़ के जेल में रखा हुआ है, तो कौन है इनके पीछे? ये सरकार बताए ना। आप मीडिया वाले पूछोगे क्यों नहीं लोगों का मतलब पकड़कर सरकार क्यों नहीं पूछताछ कर रही? हर्ष दूरी की वीडियो हमें हमारे खेतवासी पर दिखाई। ये देखो बरगाड़ी बेअदबी कांड का जो मुख्य आरोपी है जे सिरसा में खाए बिनाई की दुकान पे हमारा एक प्रेमी था राजकुमार, उसने उसको पकड़ा था, पर फिर भी वो नहीं मतलब क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही उसको? डेरे में आते जाते अक्सर देखे हैं, राकेश डेरवा डेरे में ही रहते, क्यों नहीं पुलिस पकड़ती? जो हमारी निर्दोष संगत है, खास करके बरगाड़ी ब्लॉक और उनके आसपास के ब्लॉक, क्योंकि मैं बरगाड़ी की मेरे को पता है, हमारी निर्दोष संगत को पकड़ करके ऐसे तस्वीरें दिए गए और जानबूझकर उनको फोर्सफुली ये कहा गया कि आप मान जाओ कि हमने भी ऐसा कांड किया। देखो हमारी जो निर्दोष संगत है, हम चाहते हैं उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने किया है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की अगर बेअदबी किसी ने की है, चाहे वो हमारे डेरा प्रेमी क्यों ना हो, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, चौराहे में खड़ा होना चाहिए, करना चाहिए सरकार को। इन बंदों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? पूछताछ तो करें, हम ही कहते कि इन्होंने किया होगा, पर अगर जस्टिस संजीव कमीशन है कोई तो उनके पास प्रूफ होंगे ना। अगर उन्होंने जे इनके नाम दिए हैं तो हम का ये सवाल है कि जे आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? सरकार नहीं है कि हमारे पास इनकी प्रोग्रेस नहीं है, तो हमने जारी कर दी ये बंदे हैं। क्यों प्रदीप कलेर की जगह प्रदीप गोयल को परेशान किया गया? क्यों पुलिस ने हरियाणा पुलिस ने उसको उठाया? क्यों बरगाड़ी बेअदबी कांड में उसका नाम डाला जा रहा है? प्रदीप कलेर ऐसी क्या बड़ा है जो जिसको बचाने के लिए प्रदीप गोयल का नाम रखा जा रहा है, इस्तेमाल किया जाए? और प्रदीप गोयल की एक वीडियो जो प्रदीप गोयल ने हमें भेजी है वो हम आपसे साझा करना चाहेंगे। प्रदीप गोयल की आप खुद की वीडियो देखो, उसकी वाइफ के हमें बार-बार इतने मैसेज आते थे जब उसको परेशान किया जाता था। हम कहते हैं कि जो बेगुनाह बंदा है उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो चाहे वो कोई भी है, हमारे गुरु जी का नाम बार-बार आता है, हमारे गुरु जी से हम कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी से पूछताछ कर लो। क्यों नहीं सीट को देखो, फरीदकोट की सीट को परमिशन देती मुझे जज साहब ने वहां जाने के लिए, तो फिर क्यों सीट को हमें नहीं गई? किसने नहीं जाने दिया? किसने रोका सीट को हमारे गुरु जी तक जाने के लिए? हम कहते हैं अगर आपको लगता है, किसी को भी लगता है, हमारे गुरु जी से पूछताछ की जाए और लाइव किया जाए वो सारी, वो भी जो भी बातचीत हमारे गुरु जी से हो वो लाइव की जाए, क्योंकि हमें विश्वास है हमारे गुरु पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते, वो सारी दुनिया को सच बता देंगे। क्यों नहीं उससे फिर जेल में जाके बातचीत होती? इन बंदों की आप तस्वीरें दिखा रही हैं जी। इनकी सभी तस्वीरें जो हैं हरियाणा के भाजपा लीडरों के साथ आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पंजाब में बार बार दोष यही लग रहे हैं कि जो बेअदबी कांड की जांच को कैप्टन अमरिंदर और बादल जो है आपसी मिलीभगत से प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ पे भाजपा है, यहाँ पे कांग्रेस और अकाली दल में दोष लग रहे हैं। इसको आप क्या कहोगे? ये सभी पार्टियां मिली हुई हैं। हमारे गुरु जी तो देखो एक बात कहते होते थे, जब भी उनको पूछते थे कि आपके केसों का क्या जो चल रहा है, तो हमारे गुरु जी कहते होते थे ये राजनीतिक ड्रामा है। तो हम तो अभी ये कहेंगे जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ हुआ है वो भी राजनीतिक ड्रामा होता है। राजनीति के लोग कोई नहीं चाहता, बट आम जनता को उलझाए रखना और इसका एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर पॉलिटिकल फायदा लेना, यही कोशिश की जा रही है। दो भाइयों को आपस में लड़ा करके पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। बाकी अगर आप लोगों को पता है कि राजनीतिक लोगों के साथ में इनके फोटो आ रहे हैं तो क्यों नहीं इनको सामने किया जाता? अगर इन पे आरोप है तो इनकी जांच निष्पक्ष कराई जाए, और अगर पूछताछ करनी है तो हमारे गुरुजी से भी पूछताछ की जा सकती है। आप जाओ वहां पर पूछताछ करने के लिए, पंजाब गवर्नमेंट सक्षम है इसके लिए कि वो वहां जाके पूछताछ कर सकती। जो फरीदकोट की एसआई थी उसको रोका किसने? वो क्यों वहां से वापस आ गई? उससे क्यों नहीं पूछताछ करते हैं? भी हम थोड़ा आम पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि भी हमें इन लोगों की, जिन लोगों ने ये साजिशें की हैं धीरे धीरे करके, वो कहते होते हैं ना भी एक दिन तो वो नंगे होंगी,
वो लोग सारी दुनिया के सामने नंगे होंगे। हमारे गुरु जी तो पिछले 4 साल से जेल में बैठे हैं, वो इसीलिए जेल में गए हैं जी, इसलिए वो जेल में नहीं है तो उन्होंने कोई गुनाह किया है। जो दुनिया में इतनी बुराई है ना, और बुराई उनके डेरे के अंदर भी लोगों ने मतलब कि एजेंसियों ने पैदा कर दी, कुछ बंदे के जिनसे बुराई करवाई गई, उन बुराई वो बुराई सामने आए, दुनिया के सामने सच आए, इसलिए हमारे गुरु जी आज जेल में बैठे हैं। तो ये बात कह सकते हैं आखिर में ठीक है, डेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, डेरे को बदनाम, कुछ लोग, कुछ एजेंसियां डेरे को बदनाम करना चाहती हैं। डेरे हमारा मिशन बिल्कुल, जो हमारे देखो मैं 3 साल पर हमारा डेरा खड़ा था। शाह मस्ताना साहब ने जब हमारा डेरा सच्चा सौदा बनाया था तो सारी संगत को 3 नियम दिए थे। व्यास वाले गुरु जी ने जब दिया था सारी सामने ने, तो 3 नियम में जो तीसरा नियम है, गुरु जी के कहने पर शेर लोगों ने छोड़ दिया और उसी का आरोप हमारे गुरु जी पर लगा दिया। क्यों लगाया तीसरा आरोप? इसीलिए कि डेरा सच्चा सौदा का जो बेसिक इनका जो सिद्धांत है वो ही खत्म कर दिया जाए, इसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, इसका जो विश्वास है दुनिया पर रही ना, इसीलिए हमारे गुरुजी पर आरोप लगाए हैं। हम बार बार कहते हैं कि हमारे गुरुजी सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। संत जो होते हैं वो समाज सुधारक होते हैं, वो कभी बुराई करने का साथ नहीं देते ना। हो पहले भी हमारे गुरुजी का भीड़ देखो, जब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई ना, हमारे गुरुजी ने खुद ट्वीट करके ये कहा था कि वो घोर पापी है, सत्संग में भी ये कहा। बिल्कुल। और जब 2010 में बसों को आग लगी थी तो पत्रकारों ने, आप जैसे भाइयों ने पिताजी से पूछा था सत्संग में, वो 28 शायद फरवरी का सत्संग था कि गुरुजी आपके प्रेमियों का नाम आया, तो गुरुजी ने साफ कह दिया था कि वो हमारे प्रेमी हो ही नहीं सकते। सिर्फ पहनावा पहनने से कोई प्रेमी नहीं होता। एक बार आप पहले भी कहते हैं जिन्हें रणजीत सिंह की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 बंदों के नाम आ रहे हैं जी, उसमें से कुछ बंदे अभी भी डेरे में आते जाते हैं। बिल्कुल। इस तरह के लोगों पर आप पाबंदी क्यों नहीं लगा पाते? देखिए, हम पाबंदी, हम एक डेरा अनुयायी हैं, हम देख रहे हैं, हम उनको सामने में ला रहे हैं, हम उनको बता भी रहे हैं। हम लोगों ने बकायदे वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को भी फोन किया है, बताया है कि हर्ष दूरी जो है यहाँ घूमता हुआ पाया गया, लेकिन गवर्नमेंट नहीं पकड़ रही, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम तो उनको नहीं पकड़ेंगे ना, कानून ही उनको पकड़ के नहीं। और डेरा की मैनेजमेंट दे सकती है इस बात की जवाब। क्योंकि हमें तो देखो, जब पिछले साल आप सभी पत्रकारों को पता ही होगा, जब मैंने न्यूज 18 पे थोड़ा सच बोला तो जालिंदर जी को उस टाइम देखो न्यूज 18 से हटाया गया। सच किसी के हाजिर नहीं होता, तो हमें तो उसके बाद साथ ही सच को हमें जेल निकलवा दिया गया और डेरा मैनेजमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि वीरपाल का ऐसा तो हमारे डेरे की प्रेमण ही नहीं है। आपके सामने हुआ ना, मैंने ऐसा कोई बना नहीं किया था कि डेरा मैनेजमेंट को ये ऐलान करना पड़े कि मैं डेरा की प्रेमण नहीं हूँ, ठीक है। वांछित आरोपियों को हमेशा सच ना तो माफी भी मांग लेती ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं तो सिर्फ ये किया कि शशिकांत जी का जो बयान है वो सुनो, सिर्फ मैं नहीं, उन्होंने पहले बयान दिया हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया हुआ ना। असि सारे क्यों जो उन्होंने पहला वीडियो में सारे वीडियो नहीं, आज वीडियो नहीं होगी, आज हो सकता मेरे फोन से वीडियो पर सारे वीडियो है, सारे असि पोस्टेड किए सब लोग किए। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਘਾਹ ਦੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਚ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, 6 ਕਰੋੜ ਅਨੁਯਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਦੱਸਣ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਪੁਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੁਲੇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ 18 ਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ, मतलब कि उन्होंने मदद दी जाती है शिक्षा में, उन्होंने नाम ही रहते। सर ऐसा है, डेरा के अंदर एक पंचायत है, डेरा के आसपास एक गांव लगता है शासतनामपुरा गांव लगता है डेरा के पास। उस गांव की पंचायत में शरण दे रखी है, वहाँ घर है। इन आरोपियों में से एक आदमी डेरे का वाइस चेयरमैन है। जब डेरा की मैनेजमेंट का ही एक आदमी इन्वॉल्व है तो आप कह रहे हैं कि डेरा की मैनेजमेंट क्यों नहीं बोलती है? ऑब्वियसली है कि मैनेजमेंट का अपना की पर्सन उसमें आ गया है। सेकेंडली, डेरा के पास एक पंचायत गांव है, डेरा का एक गांव है, उसका केस चल रहा है ऑलरेडी। फर्जी CLU का केस चल रहा है, आपको मालूम है, हाई कोर्ट में। उस पंचायत के अंदर वहाँ उनके घर है, तो उसी वही घर है, वही संरक्षण है, वही मैनेजमेंट है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन में आएंगे? अगर हम बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि डेरा के है ही नहीं। अब वो लोग हैं जो एक्यूज हैं, वो क्यों नहीं क्लेम करते कि हमारे डेरा के हैं या नहीं? कोर्ट बोल रही है, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, कोर्ट ने ये प्रॉपर्टी खुद करने का, उनको यही नहीं पता, आइडेंटिफाई ही नहीं है कि आदमी कौन है, किसकी प्रॉपर्टी खुद करनी है, उनकी फोटोग्राफ्स कहाँ है। और एक तरफ कोर्ट में आता है कि 1 महीने की तैयारी हो रही है, कुछ भी तो नहीं है। मतलब किससे एक्सपेक्ट करें हम? बात ये आती है फिर सरकारों का दोष नहीं है, कहीं पे इस टाइम जो डेरे की मैनेजमेंट है वो भी सवालों की घेरे में है। ऑब्वियसली बिल्कुल, आप ये भी बात बिल्कुल इस बात को खुल के बोला जा रहा है। हम तो पहले 20 साल पीछे बोला था कि गुरु जी को जेल भेजने की जो साजिश हुई है वो डेरा मैनेजमेंट ने की है। और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगर बेअदबी में कुछ हाथ आता है तो ये हो नहीं सकता। अगर महेंद्रपाल बिट्टू जी, मैंने पिछले साल भी बहुत, मतलब जब मीडिया वाले आए थे बताया था भी अगर आपने हमारी संगत पकड़ ली, कोटपुरा ब्लॉक की पकड़ी है ना संगत, 45 मेंबर था महेंद्रपाल सिंह बिट्टू, उसको पकड़ लिया। उसके बाद हमारे पूरे गुरु जी का नाम आया। तो भी जो असल में जो प्रशासन चलाता था हमारे डेरे का, वो तो हमारा एडम ब्लॉक है, मैनेजमेंट है, तो उसका एक भी बंदा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं सरकार उसका नाम ले रही? क्यों नहीं उसको पकड़ रही? क्यों नहीं उससे पूछ रहा? अगर महेंद्रपाल बिट्टू 45 मेंबर, तो 45 मेंबर की हमारे जैसे सिस्टम चल रहा था, तो किसी 45 मेंबर की हिम्मत नहीं है कि कुछ अपने लेवल से करे। तो और डेरा मैनेजमेंट हुक्म देती थी तो ही काम होता है। क्योंकि हमारे गुरु जी का बयान देख लो, हमारे गुरु जी बार बार कहते थे वो सिर्फ और सिर्फ मानियत का काम करते, सत्संगों का काम।
जहाँ जो भी और रूहानियत का काम होता था। बाकी जितना भी, चाहे तेरे की प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे कोई तेरे की देख रेख, जहाँ कोई और काम हुए, जितने भी काम हुआ है वो तेरा मैनेजमेंट भी किया, तो फिर तेरा मैनेजमेंट को पूछना चाहिए था ना। मिंदरपाल बिट्टू का लाइन डिटेक्टर टेस्ट हुआ, उसका बोन मैरो टेस्ट हुआ, उसके बाद सीबीआई ने तो क्लीन चिट दी थी कि इसमें से जो टॉप के टेस्ट हुए हैं उसमें इनका दोष नहीं निकला। आगे कड़ी जुड़ रही है, चाहे वो आपके गुरु जी तक जा रही है, चाहे प्रदीप प्लेन तक जा रही है, चाहे रुकेश तक जा रही है। जब मेन स्टार्टिंग में ही वो क्लीन चिट दे दी सीबीआई ने, तो आप कैसे कह सकते हो कि सारे आगे आगे दोषी हैं? नहीं, हम दोषी नहीं कह रहे। अगर हमने एक अगर मिंदरपाल बिट्टू का नाम है तो फिर हमारे किसी मैनेजमेंट मेंबर को पकड़कर क्यों नहीं पूछा गया? नहीं बहन जी, एक मिनट। नहीं, हमने इन चारों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं है? जी सर, ऐसा है, इसके डिटेल स्टडी रिपोर्ट है, आपको ईमेल कर देंगे, लगभग 60-70 पन्नों की। इसमें क्या है कि 3 लोगों का मर्डर हुआ है इसमें। अभी इस केस में महेंद्रपाल बिट्टू जो एक्सपेक्टेड है, जिसने कहा था, स्टेटमेंट दिया, पंजाब पुलिस ने सीबीआई को अप्रोच किया, जिसकी वजह से सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सेकंड गुरदेव सिंह है, जवाहर सिंह वाला। इत्तेफाक है कि उसकी जो दुकान थी वो गुरुद्वारे के सामने थी, तो पोटेंशियल आई विटनेस हो सकता है। थर्ड मनोहर लाल अरोड़ा, जिनका अभी पिछले साल नवंबर में मर्डर हुआ है। 3 मर्डर्स हैं, तीनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इससे कनेक्शन है। ये तीनों किसी न किसी तरह के विटनेस हो सकते हैं। आखिर विटनेस को कौन बचाएगा? मतलब विटनेस को कौन मारेगा? एक्यूज ही तो बचने के लिए मारेगा। कौन उनका दुश्मन है? क्यों जेल में उन्हें मारा जाएगा? वो ये भी तो डिक्लेयर था कि पॉसिबली महेंद्रपाल बिट्टू जैसे स्टेटमेंट देने वाला था अगले दिन कोर्ट में, उससे पहले जेल में मर्डर हो जाता है। उसके बाद जैसे जोड़ा सिंह कमीशन रिपोर्ट आने वाली थी, उसी टाइम उससे थोड़ा दिन पहले गुरदेव सिंह जो पोटेंशियल आई विटनेस हो सकता था, उनका मर्डर हो जाता है। थर्ड जो मनोहर लाल अरोड़ा है, उनका मर्डर होता है, लेकिन प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट के बाद ये मांग की जाती किलर्स पकड़ो, किलर्स नहीं पकड़े गए, प्रोटेस्ट खत्म, सिक्योरिटी दे दी गई, लेकिन एक्यूजिशंस में कोई सवाल नहीं उठा। ये हो सकता है कि विटनेस का ही बेटा दोषी करार दिया गया। देखो, पूरे मामले में उसका एक नाम है जितेंद्र सिंह जिम्मी, वो भी उसको भी वन ऑफ द एक्यूज है, लेकिन जो फादर विटनेस कैसे हो गया? फादर हो सकता है, नहीं पॉसिबल, विटनेस नहीं हो सकता, जानता हूँ पॉसिबल है ना, मैं तो हर चीज पॉसिबल है। पॉसिबली विटनेस है, उनका दुश्मन क्यों है कोई? पॉसिबल तीनों ही लोग जो माने गए, उनका सबका ये था कि ये विटनेस हो सकते हैं, कि कोई ना कोई जानकारी दे सकते हैं, एक्यूज तक ले जा सकते हैं। एक्यूज 100% मेन एक्यूज तो नहीं थे, मेन एक्यूज के रास्ते में रोड़ा थे, उनसे उनके मरने से फायदा किसको हुआ? सर, आपकी स्टोरी टोटल थिंकिंग पर है, कोई सबूत तो पेश कीजिए जिसके आधार पर। देखिए सर, मैं आपको पूरी ये रिपोर्ट है, ये सब रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट है, पूरी डिटेल रिपोर्ट है मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे सारी रिपोर्ट्स है, न्यूज कटिंग्स है, सीक्वेंस में है। आप ईमेल देके जाए, सबको ईमेल दे दें, 70 पन्नों की है। आप पूरी टाइमलाइन है एक एक चीज की, क्या किसको कैसे पकड़ा गया, कौन कहां से पकड़ा गया। हो सकता है कई बार टाइमलाइन आपके पास मिसमैच हो, हमारे पास सारी टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट नहीं बताई जा सकती 70 पन्नों की। मौजूदा तौर पे जो वीडियोस हैं, आप वीडियोस आप अपना नंबर दे जाए, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, अपना यूट्यूब पे आपको दिखा देंगे, तो आप व्हाट्सएप आपको वीडियोस भेज देंगे, जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, जो उनके इंडिया में प्रेजेंस होने के सबूत है कि किस टाइम पे थे, कौन सोशल मीडिया हैंडल्स पे कहाँ इनकी वीडियोस लगे। और फिलहाल एक वीडियो जो 25 मार्च का अवेलेबल हुआ है लेटेस्ट, किस वेशभूषा में वो है और किस लेवल की वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ पे हरियाणा के आ रहे हैं, उस पार्टी में कोई उन्हें पकड़ नहीं रहा है। ये सारी चीजें एविडेंट है, और एविडेंट है इसका मतलब एक तो ये कि तस्वीरें किसी के पास नहीं है, हो सकता है इसलिए कोई पहचान कर ना हो। आज तस्वीरें आएंगी, शायद कल पकड़े जाए, क्योंकि गवर्नमेंट क्लेम कर रही तस्वीरें नहीं है। हो सकता है जानबूझकर बोल रही हो सकता है अनजाने में बोल रही हो, या बाकी में ना हो। हमने फोटोज दे दी, उनके इंडिया में होने के एविडेंस दे दें, उसके बाद आप डिसाइड करें, आप आवाज उठाएं, हो सकता है जल्दी पकड़े। प्रदीप गोयल का भी वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसके नाम से प्रदीप क्लियर के नाम से उसको परेशान किया जा रहा है, उसको मारने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमें भी जानकारी निकालने में बहुत टाइम लगा, हमें इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने बाद में कलेक्ट करना शुरू किया कि ये जानकारी क्यों हो रही है, आखिर ये हो क्यों रहा है, ये सारा चीज हो क्यों रहा है। अभी जब प्रदीप गोयल साजिश हुई है, वो भी तो हम जब जेल में चले गए तो ही हमें पता चला ना, तो ही हमें पूरी
साथ की कि आखिर ऐसा क्या हुआ, हमारे गुरु जी ने कोई गलती नहीं की, हमारे गुरु जी कोई ऐसा नहीं था कि जो दोष उन पर लगा दिए गए। बाकी जो कोर्टों के फैसले वो आप सारी के सामने आ रहे हैं, सारी दुनिया के सामने ही आ रहे हैं कि मतलब कि कोर्टों के फैसले बदले नहीं जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ जो गुनाहगार वो भी जेल में बैठा है, जो मतलब दोषी है वो बाहर नहीं है, वो सारी दुनिया देख रही है। ये प्रदीप गोयल की है जिसको प्रदीप गोयल से रिप्लेस किया गया। रिप्लेस किया रातों रात। डीजीपी ने हालांकि प्रदीप गोयल का अरेस्ट कंफर्म किया, उस टाइम के डीजीपी थे। अब ये दोबारा इस लड़के ने वीडियो भेजा हमें कि छुपता फिर रहा है, इसको बरगाड़ी में क्यों जबरदस्ती बनाया जा रहा है। इसका वीडियो आपको भेज देंगे, सुन लीजिए। भगवंत राय निवासी प्रताप नगर उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं 1314 से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। हम सभी धर्मों का सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब का तहे दिल से बहुत बहुत सत्कार करते हैं। पारिवारिक अग्निकांड मुख्य आरोपी प्रदीप कलेर है और मेरे को एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत पहले भी पंचकुला केस में बेवजह केस डाला गया है। इससे उन्होंने मेरे को बहुत टॉर्चर किया और मेरा इलाज अभी तक चल रहा है। अब दोबारा से बरगाड़ी पीएचडी कांड में षड्यंत्र रचकर मेरा नाम दिया जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले मेरे लापता के पोस्टर डेरा कॉम्प्लेक्स में लगाए गए थे। मेरा इस केस से कोई वास्ता नहीं है। प्रदीप जो मुख्य आरोपी है उसकी जगह मेरे को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल को कोई भी हादसा मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार प्रदीप कलेर होगा। बकायदे इसको बकायदे अरेस्ट करके इसको बहुत प्रताड़ित भी किया गया, प्रदीप कलेर। बाद में इसके पोस्टर लगाई गई, बाद में इसकी पोस्टर लगाई गई डेरे कॉम्प्लेक्स में प्रदीप कलेर की जगह। तो आज इसको जब भी ये सिरसा पहुंचता है तो इसके साथ मारपीट की जा रही है। हमें इसीलिए आपके पास आना पड़ा कि हम सच्चाई जो है आपके सामने बता सकें। तो हो सकता है कि एक माने मजबूर जो डेरा प्रेमी है, जो प्रदीप कलेर के नाम से जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी जान की रक्षा भी की जा सके। चाहे 100 दोषी पास एक निर्दोष को सजा मिली। साडे डेरा संघियां दे बहुत ज्यादा मतलब तशद्दुद होया। बरगाड़ी पीएचडी कांड ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ निर्दोष प्रदीप गोयल ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ कोई भी है, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਖਿਆ। अगर ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। जो असली साजिश करता है या जिन्होंने असली कांड किया मुख्य आरोपी और जल्दी बाहर आने चाहिए। विटनेस होना जिसका तो कतल होया जो इन्हों का कतल होया मेरे हुणी याद आया उदो एक जथेबंदी ने फेसबुक से आके गल दी थी कि असं इन्होंने मारा क्योंकि इन्होंने बेअदबी की थी। और वो विटनेस ने मरवाया उन्होंने जिन्हों का विटनेस सीगा या फिर मरवाया नहीं उन्होंने तो बेअदबी नहीं की थी। उन्होंने कहा उन्होंने बेटे ने बेअदबी की थी तो जथेबंदी ने आके जिम्मेवारी ली थी असं इन्होंने बोलो ना माइक वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि वो पोटेंशियल फैमिली मेंबर है, विटनेस हो सकते थे, हैं या नहीं है ये बात की बात है। किलर्स पकड़े नहीं थे। मर्डर का मोटिव एक किसी ने फेसबुक पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल देना, आईडी बना के डाल देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अभी आखिर एक
जिसका मतलब कोई रोल नहीं है उस वारदात में। जो बात आपको कही थी वो कहते हैं हम नहीं आप, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि पॉसिबल विटनेस एक चेन है और लगातार वही लोग मारे जा रहे हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन है, लेकिन मेन एक्यूज तक कोई पहुंच नहीं रहा है। ये गेटवे है ना मेन एक्यूज का, हर एक लोग, लेकिन वो हो सकते हैं, पॉसिबल है, गेटवे हैं, ये मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को मारा जा रहा है जो गेटवे बन सकते हैं। मैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਖ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੰਤ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ? 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ? ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਡੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੇਖੋ ਹਾਕਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ
ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ डेरा प्रेमी का संबंध है तो उसको सजा दो, उसकी सजा देनी चाहिए बिल्कुल ना उनकी, इसीलिए तो हम उनकी पोस्टर जारी कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸਐਮਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट कौन भी गुरु जी तक उसे पहुंचाने देगा? पंजाब गवर्नमेंट सक्षम है इसके लिए कि वो खुद भी जाके वहां पे पूछताछ कर सकती है, किसी ने रोका नहीं है। अगर हरियाणा गवर्नमेंट नहीं परमिशन दे रही है तो इसमें गुरुजी का क्या कसूर है? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ हाँ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 2017 ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰ ਲਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਛੇ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ मीडिया ने तो सवाल पूछा ही नहीं, पर आज जवाब दो ना इन्होंने को बात आप तक उन्होंने लग रहा है कोई कारण जवाब दे दो। देखिए भाई जी ऐसा है, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। देखिए भाई जी ऐसा है, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਇਸ ਸਭ ਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कृपया एक एक करके आप सवाल करें, आपकी हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। हमारी आस्था वहां से है, हमारी आस्था वहां से, कृपया हमारी आस्थाओं को ठेस न पहुंचाया जाए। हम 6 करोड़ लोग हैं उनकी आस्थाओं को मानने वाले। अगर बिल्कुल हम एक्चुअली ये एक षड्यंत्र के तहत हम उस षड्यंत्र को उजागर कर रहे हैं, हम उस षड्यंत्र को बता भी रहे हैं। अगर कोर्ट ने कहा है, कोर्ट बिल्कुल कानून ने अधिकार भी उनको दिया है कि उनके ऊपरी अदालत में उसको गलत साबित कर सकें, और वो प्रयास भी की जा रही है। और जो एक नहीं, हम किसी की तुलना किसी से नहीं कर रहे, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। नहीं मेरी गल सुनो जी, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇनकी तुलना ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल तुलना की ही नहीं। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ